बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम वीडियो है कि कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल और हेलिकल बार्स या स्पिरर्स, या हमारे पास जो पाइल्स होती हैं सर्कुलर होती हैं, तो हम उनमें जो स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं वो हेलिकल्स या स्पाइरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब इन स्पाइरल्स की जो कटिंग लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए या किस तरह कैलकुलेट होती है, और दूसरा फिर इनका जो वेट है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो आज की वीडियो में हमने यही देखना है। तो दोस्तों, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या कह लें कि जो गिवन डेटा हमारे पास होना चाहिए, तो वो डाया ऑफ पाइल, यानी पाइल्स का कितना डाया है, यानी पाइल्स का जो आप कह रहे हैं कि साइज़ जो है वो हमारे पास होना लाजमी है, वो है हमारे पास 900 mm या 0.9 मीटर। और पिच और स्पेसिंग ऑफ स्पाइरल बार, अब ये स्पेसिंग क्या होती है, तो दो पायरल्स यानी जो जो स्पाइरल बार्स होती हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 200 mm है। फिर लेंथ ऑफ वन पाइल, यानी लेंथ जो पाइल की हाइट है या जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है, यानी 10 मीटर पाइल डाउन जा रही है ज़मीन के अंदर। तो डाया ऑफ स्पाइरल बार्स, यानी स्पाइरल बार्स जो हमने प्रोवाइड करनी है उस बार का डाया हमारे पास वो है 10 mm की बार है। फिर क्लियर कवर जो है हमारे पास वो 50 mm है। अब ये फिगर है दोस्तों हमारे पास, तो इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो ये जो ब्लैक रंग में अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये स्पाइरल बार्स हैं, 10 mm की हैं। और अच्छा, अब सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिंग या पिच को। तो दो स्पाइरल बार्स, यानी जब ये आप अगर ये तो उसका प्लान है ना, अगर आप इसको देखें तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो यानी इस दो स्पाइरल्स के दरमियान जो फासला है इसे हम लोग स्पेसिंग या पिच भी कहते हैं। तो और ये जो हैं ये हमारे पास से हेलिकल स्टिरप्स होती हैं, और ये जो ब्लैक पोर्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्लियर कवर होता है। और डाया ऑफ पाइल्स जो है वो हमारे पास 900 mm है। अब ये अगर आप यहाँ से इस फिगर को गौर से देखें तो ये देखें कि ये वाला जो लाइन है, इस लाइन यानी ये जो स्पाइरल है इससे और इस स्पाइरल के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्पेसिंग होता है। और आप अगर गौर से देखें तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ से आप शुरू करें तो यहाँ तक पहुँचते हुए एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये फिगर मैंने इसलिए बनाई कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डायमीटर और रेडियस क्या है। तो डायमीटर क्या होता है कि जो सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ सर्कल के एक सिरे को दूसरे सिरे से या एक एज को दूसरे एज से मिला दे, ठीक है ना। तो हमारे पास डायमीटर होता है, और ये जो येलो पोर्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्लियर कवर है। अब जो रेडियस होता है वो हाफ होता है, यानी सेंटर से लेकर बाहर के आउटर फेस तक जो लाइन होती है ये हमारे पास डायमीटर होता है, सॉरी रेडियस होता है। तो अब रेडियस कैलकुलेट कैसे होगा, तो D-2cc, से मुराद क्या है, क्लियर कवर। तो आप लोगों को ये एब्रीवेशंस है, अगर एब्रीवेशंस आप लोगों को नहीं मालूम तो उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो वो वीडियोस भी आप लाजमी देखिए। तो डिवाइडेड बाय 2, तो अब D क्या है, डायामीटर 900 है, क्लियर कवर हमारे पास 50 है, तो 50 2 100 हो गया। तो जब 900 में से 100 माइनस हुआ तो 800 डिवाइडेड 2। अब डिवाइडेड 2 क्यों करते हैं, तो देखेंगे डायामीटर पूरी लाइन है, तो जब इसका हाफ जो होता है, डायामीटर का हाफ वो रेडियस होता है, तो हाफ करने के लिए हमने इसे 2 से डिवाइड किया। तो हमारे पास जो स्मॉल आर है यानी जो रेडियस है वो 400 mm आ गया है। लेंथ ऑफ वन स्पाइरल रिंग, तो मैंने पहले भी आप लोगों को इस बता दिया है कि ये जो दो यानी एक स्पेसिंग जो होती है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा होता है। तो अब इस सर्कल है यानी सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी लेंथ भी हम लोग यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से ही मालूम करेंगे, 2πr। तो 2 और पाई की वैल्यू ज्योमेट्री वाली 3.14 मल्टीप्लाई आर 400, तो जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2512 mm। अब 25
2512 mm को अगर आप मीटर में करना चाहें तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मीटर में आ जाएगा 2.512 मीटर। अब नंबर ऑफ स्पाइरल्स, यानी अब ये जो स्पाइरल्स हैं ये कितनी होंगी, यानी थ्रू आउट, यानी जो लेंथ है या हाइट ऑफ पाइल है तो उसके मुताबिक, तो उसके लिए आपको लेंथ जो है वो पाइल की ज़रूरत पड़ती है और स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लेंथ हमारे पास थी 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारे पास होता है 10,000 मिलीमीटर होते हैं। तो 10,000 मिलीमीटर लिखा, क्यों कि स्पेसिंग मेरे पास मिलीमीटर में है इसलिए मैंने इसको मिलीमीटर में लिखा, डिवाइडेड बाय 200 स्पेसिंग प्लस 1, तो मेरे पास ये 51 नंबर ऑफ स्पाइरल्स बार्स आ गई है। अब टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्पाइरल्स को मल्टीप्लाई करना होगा लेंथ ऑफ वन स्पाइरल से। तो लेंथ ऑफ वन स्पाइरल हमारे पास ये है 2.512 और नंबर ऑफ स्पाइरल्स हैं हमारे पास 51। तो जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 128.112 मीटर, मेरे पास लेंथ आ गई। अब ये इतनी लंबी लेंथ तो हमारे पास होती नहीं है, तो फिर अब क्या होगा, क्यों कि हमारे पास जो साइड पे लेंथ आती है वो 12 मीटर की आती है। तो मगर अब हमारे पास 128.112 मीटर है तो इसके लिए फिर अब लैब कैलकुलेशन होगी। तो लैब की कैलकुलेशन की वैसे सेपरेट मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिए। तो अब उसके लिए हमें टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन बार, वो हमारे पास 12 होती है और -1, तो टोटल लेंथ हमारे पास 128.112 है डिवाइडेड 12 क्या है आपको फिर मैं एक दफ़ा बता दूं कि लेंथ ऑफ वन बार जो साइड पे हमारे पास आती है 12 मीटर, या फिर आप अगर फिट में काम कर रहे हो तो 40 फिट की होती है। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो ये 10.60 आ गया, -1 किया तो ये 9.60 आ गया, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10 लैब्स कैलकुलेट होंगे। अब लैब फार्मूला, तो पाइल या कॉलम्स में जो लैब कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो हमारे पास 50D होता है। डी से बात क्या है, डाया ऑफ बार। तो 50 डाया ऑफ बार हमने जो स्पाइरल के लिए यूज़ की है बार वो 10 mm की है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास 500 mm आ गया। मीटर में 1000 से डिवाइड किया तो 0.5 मीटर आ गया। तो अब लैब लेंथ, तो लैब लेंथ आपको पता है कितनी आएगी। तो अब जो लैब की लेंथ है वो 0.5 है, तो टोटल लैब कितने हैं, 10 हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 5 मीटर आ गया है। अब टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल बार, तो टोटल लेंथ हमारे पास पहले लेंथ आई थी 128.112, इसके अंदर लैब की लेंथ मैंने ऐड की तो ये मेरे पास 133.112 मीटर आ गई है। अब वेट कैलकुलेशन, तो mm में जब भी वेट कैलकुलेशन करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, d² डिवाइडेड 162.162 होता है, तो मगर 162 ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। d² डिवाइडेड 162 मल्टीप्लाई लेंथ। अब d हमारे पास कितना था, 10 है, तो अब 10 का स्क्वायर डिवाइडेड 162 और लेंथ हमारे पास कितनी थी 133.112, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड 162, तो जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.617। जब इसको मैंने टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 82.13 kg आ गया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।